नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हर जिंदगी की शुरुआत असल में एक बहुत ही जबरदस्त दौड़ से होती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो मुश्किलों से भरी है, लेकिन इसका अंत एक नई जिंदगी के आगाज के साथ होता है। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। चलिए इस नंबर पर एक नजर डालते हैं। रेस की शुरुआत में ही लगभग 30 करोड़ प्रतियोगी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 30 करोड़, ये संख्या ही अपने आप में कितनी हैरान करने वाली है ना। और पता है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना नहीं है। ये किसी और की नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। हर इंसान का वजूद इसी कमाल की दौड़ का नतीजा है। तो दौड़ शुरू होती है। सेक्स के दौरान करीब 30 करोड़ शुक्राणु योनि में जमा होते हैं और यहीं से उनकी अपनी मंजिल की तलाश शुरू हो जाती है। हर एक शुक्राणु, समझिए, एक माइक्रोस्कोपिक रेसर जैसा है। एक सिर, एक गर्दन और एक लंबी शक्तिशाली पूंछ। इसी पूंछ की मदद से ये 1 मिनट में लगभग 4 मिलीमीटर की रफ्तार से तैरता है। अब सुनने में ये शायद तेज ना लगे, लेकिन इनके अपने साइज के हिसाब से ये एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा है। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं है। ये रास्ता मुश्किलों और रुकावटों से भरा हुआ है और ज्यादातर प्रतियोगी इसे पूरा ही नहीं कर पाते। ये असल में जिंदा रहने की एक जंग है। पहली बाधाएं तो सबसे कठिन हैं। लाखों तो शुरुआत में ही योनि से बाहर गिर जाते हैं। जो अंदर रह गए, उन्हें योनि के एसिडिक माहौल का सामना करना पड़ता है, जो ज्यादातर को वहीं खत्म कर देता है। और जो इससे भी बच निकले, वो गर्भाशय ग्रीवा के चिपचिपे म्यूकस में फंसकर रह जाते हैं। ये एक तरह का नेचुरल फिल्टर है। तो होता ये है कि एक बहुत बड़ी संख्या लगभग तुरंत ही खत्म हो जाती है। ये प्रकृति का एक जबरदस्त फिल्टर है, जिसे सिर्फ गिने चुने प्रतियोगी ही पार कर पाते हैं। लेकिन इस मुश्किल सफर में उन्हें एक अनचाही मदद भी मिलती है। गर्भाशय में जो हल्के संकुचन होते हैं, वो इन बचे हुए शुक्राणुओं को उनकी मंजिल की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन आगे एक और भी बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही होती है, शरीर की अपनी सेना। महिला का इम्यून सिस्टम इन शुक्राणुओं को बाहरी हमलावर समझता है और उन पर हमला कर देता है। इस जंग में हजारों और प्रतियोगी मारे जाते हैं। तो जरा सोचिए, दौड़ शुरू हुई थी 30 करोड़ प्रतियोगियों के साथ, और अब सिर्फ कुछ हजार ही बचे हैं। ये गिरावट सच में चौंकाने वाली है। अब हम सफर के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंचते हैं। बचे हुए कुछ हजार शुक्राणु अपनी मंजिल यानी फैलोपियन ट्यूब की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। और यहाँ पर किस्मत भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब उन्हें 2 रास्तों में से एक चुनना है। सही फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि अंडा तो किसी एक में ही मौजूद होता है। एक गलत मोड़ और दौड़ वहीं पर खत्म। फैलोपियन ट्यूब के अंदर उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया एक शक्तिशाली बहाव पैदा करते हैं। ये बहाव अंडे को आगे ले जाने के लिए होता है, लेकिन शुक्राणुओं को ठीक इसके उल्टा तैरना पड़ता है। ये ताकत का आखिरी इम्तिहान है और सिर्फ सबसे मजबूत ही इस धारा को चीरकर आगे बढ़ सकते हैं। 30 करोड़ से शुरू हुई ये यात्रा एसिड, म्यूकस, इम्यून सिस्टम के हमले और शक्तिशाली बहाव को पार करने के बाद कितने प्रतियोगी अंडे तक पहुंच पाते होंगे? सिर्फ लगभग 1 दर्जन। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये लगभग 12 फाइनलिस्ट अंडे को घेर लेते हैं और अब उस एक पल का इंतजार है जो सब कुछ तय कर देगा। और फिर वो पल आता है। उन सब में से सिर्फ एक शुक्राणु अंडे की बाहरी परत को भेदने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ इस अविश्वसनीय दौड़ का विजेता भी घोषित हो जाता है। जिस पल पहला शुक्राणु अंदर आता है, उसी पल अंडा बदल जाता है। एक तेज केमिकल रिएक्शन इसकी बाहरी दीवार को एक मजबूत कवच में बदल देता है। अब बाकी किसी के लिए भी अंदर आना नामुमकिन है। खेल खत्म। अंडे के अंदर पहुंचते ही विजेता शुक्राणु का सिर उसकी पूंछ से अलग हो जाता है और पुरुष का कीमती जेनेटिक मटेरियल अंडे में छोड़ दिया जाता है। शुक्राणु की दौड़ तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक नए जीवन का 40 हफ्तों का लंबा सफर यहीं से शुरू होता है। जब पुरुष और महिला का जेनेटिक मटेरियल मिलता है तो एक नया सेल बनता है, जाइगोट। ये एक नए जीवन की सबसे पहली कोशिका है और यहीं पर प्रकृति का असली जादू होता है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से एक ऐसा डीएनए कोड बनता है जो इतिहास में पहले कभी मौजूद ही नहीं था, एकदम नया और अनोखा। अब ये जाइगोट गर्भाशय की ओर अपना सफर शुरू करता है। ये वही सुरक्षित जगह है जहां अगले 40 हफ्तों में ये विकसित होकर एक नए बच्चे का रूप लेगा। तो अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, प्रकृति का ये पेचीदा और चमत्कारी सिस्टम कैसे ये पक्का करता है कि हर बार एक पूरी तरह से नया
और अनोखा डीएनए कोड बने। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि हम में से हर एक इसी अविश्वसनीय दौड़ का नतीजा है।